जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान माटी कला बोर्ड 2025 अपडेट। यानी कि राजस्थान में माटी कला बोर्ड के द्वारा कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं ना जो मिट्टी का काम करते हैं। जैसे कुम्हार जाति के जो लोग होते हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं, मिट्टी की अनेक प्रकार की सामान चीज़ें बनाते हैं। उनको जो है यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। और बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं, शिल्पकार हैं जो मिट्टी का काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी योजना है। और इस योजना के तहत पहली बात तो जिनके पास में वो चाक नहीं होता है ना, मिट्टी के बर्तन बनाने का जो चाक होता है, वो चाक भी इस माटी कला बोर्ड के द्वारा फ्री में दिया जाता है। पिछली बार बांटे गए थे, जिसमें फॉर्म भरवाए गए थे, तब हमने वीडियो भी बनाई थी कि भाई कोई भी ऐसा काम करता है मिट्टी का जिसके पास चाक नहीं है तो सरकार उसको फ्री में चाक दे रही है। 2000 लोगों को चाक मिले थे, जिसके फॉर्म भरवाए गए थे, तब सूचना हमने दी थी। इसी प्रकार से अब भी कुछ सूचना आई है, कुछ अपडेट आई है इस माटी कला बोर्ड के द्वारा ही, तो उसको भी हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और जो अपडेट आई है उसको भी देखते हैं। राजस्थान माटी कला बोर्ड 2025 माटी कला लाल पुरस्कार योजना, कुम्हार, शिल्पकार, कारीगर, मजदूर जो भी हैं इनको मिलेगा लाभ। फॉर्म शुरू हो चुके हैं, महिला पुरुष दोनों के लिए मौका है। अगर आप भाई ये काम करते हैं, मिट्टी वाला काम, माटी वाला काम करते हैं, तो आपके लिए ये अपडेट है, बाकी किसी के लिए नहीं है ये अपडेट। अब दूसरी चीज़ ये है, देखो ये काम करने वाले जो भी लोग होते हैं इस प्रकार से ये काम कर रहे हैं मिट्टी के, ये देखो मटकी बना रहा जो भी हैं, और ये लग रहा है एक देखो ये चाक होता है, ये चाक, तो ये चाक तो इसका मिट्टी का चाक है या वैसा चाक है, ये तो ठीक है ना, जो भाई इसको क्या पता हाथ से चलाता होगा। लेकिन विद्युत चलित चाक भी दिए जाते हैं, विद्युत चलित चाक जो फ्री में मिलते हैं, विद्युत चलित चाक जो सरकार की तरफ से माटी कला बोर्ड की तरफ से दिए जाते हैं। 2000 चाक मिले थे। कितने मिले थे? 2000 चाक मिले थे भाई, जिसके फॉर्म भरवाए गए थे। हमने सूचना भी दी थी कि भाई कोई भी ऐसा मिट्टी का काम करता है, वो चाक नहीं है तो वो उसको चाक मिल जाएगा। ये ऐसे घूमने वाला चाक जिसपे ये ऐसे ऐसे बनाते रहते हैं ना, बर्तन वगैरह दे, डीबला डाबला बना दिया, मटकी बना दिया, छोटा मोटा और भी सामान बना दिया, ठीक है। तो ऐसे लोगों को चाक मिले थे। तो इसी प्रकार से अब एक कोई और अपडेट है, वो अपडेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो भी अपडेट आती है ना योजनाओं की, ये सब टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। ओमवीर योजना का टेलीग्राम है ना, उसको ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम भी है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो इसी के ऊपर आपको सरकार की तरफ से कोई भी योजना आती है, कोई भी नई अपडेट आती है, वो सब टेलीग्राम पे ही डाली जाती है। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये है श्री यादे माटी कला बोर्ड, कार्यालय है इसका यहाँ पे जयपुर में, ये कार्यालय है। कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य विभाग 314 315, तृतीय तल, तीसरा तल, उद्योग भवन तिलक मार्ग में है ये जयपुर में। तो इस तिलक मार्ग जयपुर में इस ऑफिस में आपको कार्यालय में जाना है और यहीं पर आपको फॉर्म जमा करवाना है। क्या करवाना है? फॉर्म जमा करवाना है। तो जैसे मान लो आप यहाँ फॉर्म जमा करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा? चाक अब की बार नहीं मिल रहा है, चाक तो पहले मिल चुके हैं। तो अब क्या होगा? अब आपको माटी के लाल पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं कि भाई कोई पुरस्कार लेना चाहता है, सम्मानित किया जाएगा उनको। जो भी मिट्टी का काम करते हैं, मिट्टी का सामान बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ऐसे लोग कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म के हो, वो बस मिट्टी का काम करते हैं, तो आपको जो है उनको फोटो देनी है। क्या देनी है? फोटो वगैरह देनी है कि देखो साहब ये मैं काम करता हूँ, इस प्रकार से मैं ये चीज़ें बनाता हूँ। तो आपको सम्मानित किया जाएगा, वहाँ पे पुरस्कार दिया जाएगा, इसलिए ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। माटी कला में पारंगत हैं, अनुभवी हैं, दक्ष हैं माटी कला कलाकारों को श्री यादे माटी कला बोर्ड के द्वारा पुरस्कृत किया जाना है। उनको पुरस्कार देगा ये बोर्ड जो है जयपुर में, उनको पुरस्कृत किया जाएगा, मान सम्मान उनको दिया जाएगा, ठीक है। अखबार में फोटो भी आएगी उनकी और जो है मीडिया में भी आएंगे वो लोग। इस संबंध में माटी कला कलाकारों से आवेदन आमंत्रित करता है
पात्र और चयनित कलाकारों को माटी के लाल पुरस्कार से जिला और राज्य स्तरीय माटी कला के कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर जो बढ़िया काम करेगा उसको राज्य स्तर पर पूरे राजस्थान में पुरस्कार मिलेगा, और नहीं फिर कोई ठीक ठाक अनुभव है जिसको, उसको जिला स्तर का पुरस्कार मिल जाएगा। इच्छुक जो भी माटी कला के कलाकार हैं वो अपना फॉर्म, योग्यता प्रमाण पत्रों और निर्मित कलाकृतियों के फोटोग्राफ्स आदि सहित श्री यादव माटी कला बोर्ड जयपुर कार्यालय में 3 जुलाई 2025 तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि एक तो तुमको फोटोग्राफ लेके जानी पड़ेगी कि साहब देखो ये मेरी फोटोग्राफ हैं, ये मैंने बनाए हैं, ये मैं काम करता हूँ। दूसरी आपकी जो भी योग्यता है, भाई आप कितने क्या पढ़े लिखे हैं, कोई आपने डिग्री डिप्लोमा भी कर रखा है क्या इस काम में, कोई आपने कुछ योग्यता हासिल कर रखी है क्या, या फिर आप ओनली 8वीं 10वीं पास ही हैं, तो कुछ भी हैं आप अपने योग्यता प्रमाण पत्रों की भी फोटोकॉपी लेके जाएं, फोटोग्राफ्स लेके जाएं, और जो भी आपने कलाकृतियाँ की हैं उनकी फोटोग्राफ चाहिए कि ये मैं काम करता हूँ, ऐसे ऐसे मैं बनाता हूँ ये, ठीक है जी। और फिर आपको इस कार्यालय में, इस जयपुर के कार्यालय में जाना है। 3 जुलाई तक आप अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं, लास्ट डेट है 3 जुलाई। और साथ ही देखो और भी जो अपडेट है वो भी देखो, साथ ही ऐसे माटी कलाकार जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ट्रेनर, डिजाइनर इनका कोर्स किया है, तो ऐसे प्रमाण पत्र धारक अपना नाम श्री यादव माटी कला बोर्ड से संबंध करवाने हेतु भी अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे कलाकार भी होते हैं ना, ऐसे आदमी भी होते हैं जो इस माटी के कलाकार होते हैं जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ट्रेनर का कोर्स कर रखा है, किसी ने डिजाइनर का कोर्स कर रखा है, तो वो भी जो है वो अपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेकर के, अपने प्रमाण पत्र लेकर के और इस कार्यालय में जाके फॉर्म जमा करवा सकते हैं। उनका भी नाम छापा जाएगा, उनका भी मान सम्मान होगा, उनकी भी फोटो अखबारों में आएगी, मीडिया में आएगी, ये चीज़ें हैं भाई। और फिर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेंगे भैया आपको, ठीक है साहब, बिल्कुल क्या मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेंगे। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और सर्टिफिकेट जब आपको मिलेगा, मान सम्मान होगा, तो उसकी फ़ोटो वगैरह खींचोगे आप मोबाइल में, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सब पे डालोगे, तुम बधाइयाँ मिलेंगी आपको। आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, माड़ा वाड़ा पहना दी तो अब लो फोटो सेल्फी डालो फिर सोशल मीडिया पर, बस ये होता है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। इसमें बस केवल पुरस्कार देने के लिए ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। आपको विद्युत चलित चाक नहीं मिलेंगे, वो तो पहले मिल चुके हैं। अब तो सिर्फ आपको पुरस्कृत करने के लिए ही ये फॉर्म अप्लाई करवाए जा रहे हैं। अगर आपकी इच्छा है, आप पुरस्कार लेना चाहते हैं, तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन जमा करवाना है भाई, ये फॉर्म ऑफलाइन रहेगा, ऑफलाइन यहाँ जमा करवाना पड़ेगा इस कार्यालय में जाकर के जयपुर। तो जयपुर के जो कैंडिडेट हैं वो तो चले जाएँ भाई, नज़दीक के नज़दीक करने दिया वो फार्म लगाया, वो मान लो अपना वो सम्मान हो जाएगा, थारो बढ़िया रहेगा। दूर का कोई कैंडिडेट है वो ना आए भाई, दूर का कैंडिडेट आएगा परेशान होगा, क्या ही फायदा है, ठीक है। नज़दीक का ही है, जयपुर में रहता है और कुछ काम करता है, जयपुर में मिट्टी का ही काम करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कि सब कंपनी फैक्ट्रियों में और कुछ काम कर रहे, मिट्टी का ही काम कहीं पे भी कर रहे हो, माटी के बर्तन बनाना, माटी की मूर्ति बनाना, माटी के और भी कुछ चीज़ें बनाना, तो आप यहाँ पे जाके फॉर्म जमा करवा सकते हो। आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा कि मैं ये काम करता हूँ, फिर आप इसके लिए आवेदन करें, आपका सम्मान होगा, पुरस्कृत किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।